हमारे लेसन का नाम है नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है और जिसमें वेट है इज़ कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। अब जो हम अलग अलग वेराइटी मटेरियल्स की देखते हैं वो सब क्या है? मैटर है। दे हैव डिफरेंट शेप, साइजेज एंड कलर्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़। उनकी अलग अलग शेप होती है, साइज होती है और प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटीरियल सेपरेटली। तुम इतनी सारी चीज़ें देखते हो, अपने घर में ही देखो, बैग दिखेगा, चेयर दिखेगी, वेजिटेबल्स दिखेंगे, फ्रूट भी दिखेंगे, ये सब अलग अलग है। क्या इन सबको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल है? नहीं। तो हम कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको ग्रुप करते हैं और वही हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या है, लुक एट द मार्बल इन द गिवन बॉक्स। मार्बल देख रहे हो आप, सेम साइज और सेम शेप की है, कंचे कहते हैं इन्हें, लेकिन इनके कलर अलग है। अब इनको आप 2 ग्रुप्स में रख सकते हो, 10 रेड मार्बल्स, 10 ब्लू मार्बल्स। नाउ लुक एट द मार्बल। इस बुक्स में देखो 10 बड़े मार्बल हैं और 10 छोटे मार्बल हैं। यानी यहाँ हमने ग्रुपिंग की कलर के अकॉर्डिंग, यहाँ हमने ग्रुपिंग की साइज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? कहता है वुड, ये सब आपने चीज़ें ली। अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है ना। सम ऑफ देम आर नेचुरली अकरिंग वाइल अदर आर मैन मेड। अब क्या है, ये जो है नेचर में मिलती है, इन्हें हम नहीं बनाते, तो ये नेचुरल मटेरियल है। और ये सारे हम बनाते हैं, इंसान बनाता है, मैन बनाता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल मटेरियल भी कहते हैं और मैन मेड मटेरियल भी कहते हैं और सिंथेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो अब इसमें आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मटेरियल एंड सिंथेटिक मटेरियल। द मटेरियल विच अकर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई 2-3 लिख देना। ये तो हो गया आपका नेचुरल मटेरियल। द मटेरियल विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, जिसे इंसान बनाता है, आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल। इसमें से कुछ लिख देना फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसके बेसिस पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू क्लासीफाई मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन नेचर। यानी नेचर में वो कैसे मिलते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। अब इन केसेस में हमने क्या किया है, वेरियस थिंग हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे ग्रुप किया है। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मतलब कौन सी नेचुरल है और कौन सी सिंथेटिक है। तो ऐसी ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड व्हाई डू वी क्लासीफाई थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, देख लिया था मैंने। ये रहा, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के लेके मटेरियल को ग्रुप करना क्लासिफिकेशन होता है। अब व्हाई डू वी क्लासीफाई थिंग्स? क्लासिफिकेशन इज रन टू मेक द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टी ईजियर। आसानी से हो जाती है। उसके बाद आप एक ये लाइन ऐड कर देना, एज इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटीरियल सेपरेटली। मैटर, ऑल द थिंग्स वी सी अराउंड आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों ओर देखते हैं वो किससे बनी है? मैटर। मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर चीज़ है जिसका मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस। ये पेंसिल भी मैटर है क्योंकि ये जगह भी ले रही है और इसका मास भी है। अब अकॉर्डिंग टू मैटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, हम 3 उसमें क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ विल यू क्लासीफाई मैटर या मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। देखिए सॉलिड के आप एग्जांपल दे सकते हो, बुक, वुड। लिक्विड का दे सकते हो, मिल्क, वाटर, ऑयल। गैस का दे सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में आपको डिफरेंस भी आ सकता है। इनके डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, जो भी मैटर है वो किससे बना है? स्मॉल पार्टिकल से बना है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये इतने छोटे हैं कि आप इनका साइज भी सोच भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। अब उनमें कैसा पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा उसी हिसाब से हमारे पास आती हैं स्टेट्स। सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं, ये सॉलिड का अरेंजमेंट है। एंड कैन नॉट मूव, और आप मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो इसीलिए सॉलिड की फिक्स्ड शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये आ सकता है कि सॉलिड की फिक्स्ड शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में ही आंसर है। लिक्विड में पार्टिकल्स लेस टाइटली पैक्ड, थोड़े दूर हो जाते हैं, एंड कैन मूव लिटल। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड करोगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है,
एंड इंटर पार्टिकल एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिस फोर्स से, ये इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो सॉलिड का मैं दोबारा से बोल रही हूँ, द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड कैन नॉट मूव, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, द स्पेस बिटवीन द इंटर पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आइए लिक्विड पे। लिक्विड में पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एंड कैन मूव अ लिटल, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड ऑल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, इज मोर देन सॉलिड। होता है इसमें भी। अब गैसेस में क्या होता है, द पार्टिकल्स हैव वेरी लिटल होल्ड ऑन ईच अदर। पार्टिकल्स आर, आप ये बोलोगे द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है, एंड कैन मूव एनीवेयर। बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और कहीं भी जा सकते हैं। ये कह रहा है कि एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है दैट इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। दे कैन देयरफॉर मूव अपार्ट, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसीलिए गैसेस का ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती। तो इसमें आप फोर्सेस का भी लिखोगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बट मोर देन द फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स बिटवीन सॉलिड, ओके। और इसमें द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स या इंटर पार्टिकल फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और इसमें वीकेस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैसे है, अपीयरेंस एंड फील, आपको देख के कैसे पता चलता है। मटीरियल्स आर नोन टू डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस। दिखते हैं ना, दिखने में अलग अलग होते हैं, कुछ लक्स्ट्रस कुछ डल, यानी कुछ चमक वाले होते हैं और कुछ डल होते हैं। फील कैसे करते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं चिकने से और कुछ रफ होते हैं। मेटल्स जनरली लस्टर एक्सपीरियंस, चांदी सोना कितने चमकते हैं। और पॉलिश्ड पीस ऑफ मार्बल हैज़ स्मूथ, मार्बल होता है ना, मार्बल को पॉलिश करते हैं फ्लोर पे, कितना स्मूथ होता है। मिरर का सरफेस कितना स्मूथ होता है, शीशा जो आप देखते हो। अब यहाँ पे आपको नाम ऐड करने हैं खुद, स्मूथ, रफ और लस्ट्रस और डल, ये आप ऐड करना अपने आप। ट्रांसपेरेंसी भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई मटेरियल अपने में से कैसे लाइट पास करता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। कहता है आपने एक ग्लास टम्बलर लिया है ना, होल्ड इट अगेंस्ट लाइट एंड लुक थ्रू इट, लाइट में रखो इसे और देखो, क्या देखते हो, यू कैन सी द लाइट ऑन अदर, दूसरी साइड से लाइट आती हुई दिखती है। अब ये क्वेश्चन है क्यों दिखती है। या आपने एक बुक रख ली, फिर बुक से आप अक्रॉस देखो, आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो क्यों नहीं दिखता, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। अब ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एज लाइट पास थ्रू इट, क्योंकि उससे लाइट पास हो गई। प्योर वाटर और एयर जो है वो थिन शीट पॉलीथीन भी एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। अब इसने ट्रांसपेरेंट मटेरियल की डिफाइन तो बता ही रही है। देखिए, इसको जानने से पहले इन्होंने ये एक्टिविटी की कि आप देखो, कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब लाइट उससे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है, ओके, और लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब ये ग्लास है, ये ग्लास से इससे कैंडल से लाइट टकरा के वापस इसकी आईज तक आ रही है, तभी इसको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप यहाँ बुक रख दोगे तो बुक से इससे कैंडल से लाइट टकरा के बुक को क्रॉस नहीं कर पाएगी और इसलिए आपको तब ये कैंडल नहीं दिखेगी। तो अब क्वेश्चन आ सकता है इसमें क्यों दिखती, ग्लास टम्बलर में क्यों दिखती है और उसमें क्यों नहीं दिखती। तो वो बताने से पहले हम आपको डिफाइन दे दें कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसकी डिफाइन क्या है, मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जिनमें से लाइट पास हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइट पास हो जाती है तभी तो इससे टकरा के मुझे दिखाई दे रही है ना। और दूसरा पॉइंट आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लिखोगे, वी कैन ईजिली थ्रू, ठीक है, वी कैन ईजिली सी अ मटेरियल थ्रू द
ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कोई भी मटेरियल अगर रखा है तो हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू उसको देख सकते हैं। ओके, अब थिक प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, वॉल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। अब बुक रख दी, ठीक है, तो अब हम इसके नहीं देख सकते। कैन यू सी द लाइट? नो। वाई? बिकॉज वुड इज एन ओपेक मटेरियल एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। एक और होता है ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स विच अलाउ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन होता है, पूरा नहीं होता, तो उनसे जो है हमें वेगली दिखता है, क्लियर नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता है उनके अक्रॉस, ट्रांसलूसेंट मटेरियल के अक्रॉस। तो आपको ये आ सकता है इसमें टम्बलर के अक्रॉस हमें क्यों दिखाई दे रहा है, वुड के अक्रॉस हमें दूसरी साइड पे है, तो चीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग और सिंकिंग। कौन सी चीज़ डूबती है, कौन सी चीज़ तैरती है, कौन सी चीज़ डूबती है। मटीरियल विच आर लाइटर देन वाटर, जो पानी से हल्के होते हैं वो तैरते हैं। जैसे आपने क्या डाला, मग है, कुछ आइस डाली, आइस क्या होगी, तैरेगी। क्यों? अब ये आ सकता है, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर। ये तो आसान सी चीज़ है, कुछ भी डाला अगर वो तैर रहा है तो इट फ्लोट्स बिकॉज इट इज़ लाइटर देन वाटर। कुछ भी डाला अगर वो डूब रहा है तो इट इज़ हैवियर देन वाटर। बस यही आंसर लिख देना। अब इसमें क्या डाला, पत्थर, पेबल सिंक्स, क्यों? बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर। वैसे ये हैवियर ये वाला नहीं आता, एक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है जो आप आगे पढ़ोगे। तो मेटल विच आर हैवियर देन वाटर सिंक इन इट। ये भी एक्टिविटी हो गई क्लियर, रीज़न आ सकते हैं इन पे। अब आइए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रॉपर्टी है जो आपस में ना पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं एक दो। जैसे आपने पानी लिया, मैं एक और बता रही हूँ, आप एक्सपेरिमेंट करना। पानी लिया, पानी में आप पोटेशियम परमैंगनेट या इंक की ड्रॉप्स डाल दो, उसे ऐसे ही छोड़ दो, थोड़ी देर बाद पानी कलर हो जाता है। आप घर के एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाओ, आप तो उसे छेड़ने नहीं गए, लेकिन पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है। क्यों? तो उसका आंसर है डिफ्यूजन। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स के, वो अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं दो मटेरियल के, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्यों होते हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ये सॉलिड्स में नहीं होता, डिफ्यूजन बहुत कम होता है, ना के बराबर। लिक्विड और गैसेस में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम तो नहीं छेड़ रहे, पार्टिकल्स को अपने आप ही मिक्स होना है ना, तो लिक्विड के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं और गैसेस के तो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जब आपने अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती का जो धुआं है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो हवा में गैस, हवा भी गैस है, अगरबत्ती का स्मोक भी गैस है, दोनों के पार्टिकल्स आपस में मोशन में होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और पूरे कमरे में फैल जाते हैं, टकरा टकरा के। अब तुम दो बॉल्स को फोर्सेस से मारो, वो टकरा के इधर उधर भागती हैं ना, दौड़ती हैं ना, तो ऐसे ही होता है वो। तो गैस डिफ्यूज़ वेरी क्विकली, गैस एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाती है, जल्दी मिक्स हो जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। सॉलिड डिफ्यूज़ वेरी स्लोली और डू नॉट डिफ्यूज़ बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर नॉट इन मोशन। कॉन्टिन्यूस मोशन में पार्टिकल्स नहीं होते। अब ये देखो, ये आ सकता है कि एक कॉर्नर में आपने अगरबत्ती जलाई, पूरे कमरे में स्मेल फैल गई। दिस इज हैपन बिकॉज द फ्यूम्स अगरबत्ती डिफ्यूज इनटू द एयर प्रेजेंट इन द रूम। डिफ्यूज मतलब वही आपस में टकरा के मिक्स होके फैल गए। देखिए लिक्विड का भी आ गया, लिक्विड डिफ्यूज स्लोली। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो लिक्विड के होते हैं ना, आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे आर इन गैसेज। गैसेज में मूवमेंट ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है। ये देखिए, ये रहा जो मैंने आपको बोला था। बी कर लिया, ब्लू इंक डाल दी इसमें, तो ब्लू इंक धीरे धीरे फैलेगी। दिस इज हाउ वन लिक्विड डिफ्यूजेज इनटू अनदर। एक दूसरे में कैसे मिक्स हो गया। सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, क्योंकि इनके पार्टिकल्स हेल्ड टाइटली और इनमें कोई भी ये फ्रीली मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पे रहते हैं। सैंड और स्टोन को आप मिक्स करके रख दो, आप सैंड और स्टोन को डाल दो, ठीक है। पहले आपने सैंड डाल दी, फिर आपने पत्थर डाल दिए, फिर 2 घंटे बाद देखना क्या वो आपस में मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते ना, वो तो वैसे के वैसे रहते हैं। जबकि अगरबत्ती और इसके केस में देखा ये मिक्स हो गए। तो वो इसीलिए कि जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स जो हैं कैन नॉट मूव फ्रीली। सॉलिड जबकि डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल से टकराते हैं, ठीक है, तो वो मूव होते हैं, क्योंकि एक मोशन में, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव। कोई एक तो मूव करना चाहिए ना, जो दोनों ही अपनी जगह पे रहेंगे तो वो तो अपनी जगह पे रहेंगे, तो वो एक दूसरे को कैसे मिक्स होंगे।
कहता है ये देखो आपने वाटर लिया, टेबल पे रखा, उसमें पोटेशियम क्रिस्टल पोटेशियम परमैग्नेट एक कलर होता है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि कलर हो गया, पूरा पानी कलर हो गया। तो मतलब डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू इन अ लिक्विड। अब है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या है? प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है। घुल इसमें भी जाता है, घुलने की बात ये भी हो रही है, लेकिन यहाँ अपने आप होता है मिक्स होना, और यहाँ हम खुद मिक्स करते हैं। जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने चीनी या नमक घोला, तो आप चम्मच से उसे स्टर करते हो ना, स्पून से, तो ये होता है। ठीक है। When one substance mix completely with another, जब एक सब्सटेंस दूसरे में completely मिक्स हो जाता है तो क्लियर सोल्यूशन बनता है, इसे हम कहते हैं डिजॉल्व हो गया। वाटर कैन डिजॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। वाटर अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंस घोल सकता है, इसमें चाहे अपने आप भी हो जाए तो भी हो जाएगा, चाहे आप करो चाहे अपने आप भी हो जाए। छोड़ दोगे तो वो प्रोसेस बहुत धीरे होती है, डिफ्यूजन की तरह होती है, लेकिन अपने आप हो जाता है। ठीक है। अब ये देखो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू वाटर। कुछ सॉलिड वाटर में डिजॉल्व होते हैं और कुछ वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। देखिए जो डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो होते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस, और जो डिजॉल्व नहीं होते वो होते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस। अब आपने ये लिया 3 टेस्ट ट्यूब ली, एक में आपने सॉल्ट डाला, एक में सैंड डाला, एक में शुगर डाला। देखो कौन सा, सॉल्ट और शुगर घुल जाएंगे। ठीक है। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल। इसमें शेक की ना, शेक करो या स्टर करो। अब इसमें आपका क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन सोल्यूबल सब्सटेंस एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है। सब्सटेंसेज विच डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सोल्यूबल सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट शुगर, एंड सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल पेबल्स, सैंड। अब है सॉल्यूबिलिटी एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये क्या होता है? देखो सॉल्यूबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट एक सब्सटेंस का दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपने जितना भी पानी लिया उसमें जो घुल सकता है उसे कहते हैं सॉल्यूबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर, कि कितनी सॉल्यूबिलिटी है। ठीक है। आपने ये लिया, आपने क्या किया, अब इसमें आपने पानी लिया, ग्लास टम्बलर में आपने पानी लिया। अब इसमें आप आधा आधा चम्मच करके शुगर या सॉल्ट ऐड करते जाओ। पहले आपने इसमें आधा चम्मच डाला, उसे मिक्स किया, वो मिक्स हो गया, फिर आधा चम्मच डाला, मिक्स किया। ये घर में आप एक्टिविटी कर भी सकते हो। फिर एक टाइम आप देखोगे जब आप एक आधा चम्मच नमक डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो मिक्स नहीं होगा। ये नहीं है कि आपने इतना पानी लिया तो इसमें आप जितना मर्जी डाल दो उतना मिक्स होता जाएगा। अब इस पानी में आपने जितनी चीनी घोली वो क्या है? सॉल्यूबिलिटी ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्योंकि पानी की अगर क्वांटिटी अलग होगी तो सॉल्यूबिलिटी भी अलग होगी। कम पानी लोगे तो कम नमक घुलेगा। अब इसी में पानी आप और ज़्यादा डाल दोगे तो और नमक घुलने लग जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब नमक या चीनी घुलना बंद हो जाएगी। वो जब स्टेज आती है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो कहते हैं अब ये वाला सॉल्यूशन ऑब्टेन इन अब एक्टिविटी कैन नॉट डिजॉल्व मोर शुगर। ज़्यादा शुगर वो नहीं डाल सकता। तो ऐसा सॉल्यूशन, सच अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर, ये लाना जरूरी है। एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे पानी का वही टेम्परेचर लेना है, आपने एक बढ़ाना घटाना नहीं है। ठीक है। तो उसमें जब और आपका कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो शुगर ले रहे हो या सॉल्ट ले रहे हो, वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उससे पहले जब तक वो घुलता जा रहा है ना, उसमें जब तक वो घुलता जा रहा है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूबिलिटी है ना, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब देखो इसी पानी को लिया आपने, अब इसको गर्म कर दो, गैस पे रख दो। ठीक है। गैस पे रख दो। जो पहले चीनी नहीं घुल रही थी वो घुलने लग जाएगी, वो 2-3 चम्मच और उसमें एक्स्ट्रा घुल जाएंगे। तो यानी कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्यूबिलिटी बढ़ गई। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज ऑन हीटिंग अ सोल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाया, सोल्यूशन को हीट किया तो सॉल्यूबिलिटी बढ़ गई। दैट दिस मीन्स अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इफ वाटर इज हीटेड। कहता वही हमने पहले वाला ही वॉल्यूम लिया है पानी का, लेकिन अगर हम उसे गर्म करेंगे तो उसमें हम और ज़्यादा सब्सटेंस डिजॉल्व कर सकते हैं। हो गया क्लियर? अच्छा अब एक और बात बताती हूँ। अब तुमने पानी गर्म कर लिया, अब उस पानी गर्म मत करो, अब उसे छोड़ दो।
फिर वो जब उसी रूम टेम्परेचर पे आएगा ना जो तुमने पहले लिया था, तो जितना एक्स्ट्रा नमक या चीनी तुमने घोला है ना वो वापस तुम्हें दिखने लगेगा, समझे? वो वापस बाहर आ जाएगा और वो तुम्हें दिखने लगेगा। तो यानी टेम्परेचर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब इसमें जो है ना एक और तुम्हें बात बताती हूँ, पानी में तुम्हें पता है गैसेस घुली होती हैं, ऑक्सीजन घुली होती है ना पानी में, तभी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जिंदा है, नहीं तो वो तो मर जाते। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं ना तो पानी में से बबल्स आते हैं, तो उनमें जो एयर घुली हुई होती है ना वो बाहर आती है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सॉरी गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सॉलिड्स की तो इंक्रीज होगी, शुगर की या सॉल्ट की तो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप पानी को गर्म करोगे तो पानी में जो गैसेस घुली हुई हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉलिड की इंक्रीज होगी, गैसेस की डिक्रीज होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना यहाँ। हो गया क्लियर? तभी कहते हैं कि जो ओशंस हैं, रिवर्स हैं ना, उनमें गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गर्म पानी डालोगे तो वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी और जो अंदर इक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेस वगैरह है, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। डिसॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन वाटर। अब पानी में, ठीक है, पानी में आप कौन सी चीज़ें घोल सकते हो? लेमन जूस घुल जाता है, लेकिन जो ऑयल है आपका मस्टर्ड ऑयल, जो तेल घर में खाना बनाते हैं, वो पानी में घुलता है नहीं, उसकी ऊपर लेयर आ जाती है। छोड़ दोगे तो ये ऊपर लेयर आ जाएगी। तो हो गया ये क्लियर? लिक्विड भी वाटर में कुछ डिजॉल्व हो पाते हैं, कुछ नहीं। अब आइए वही गैसेस की, इसी में वो पॉइंट आ रहा है जो मैंने आपको बताया था। सोडा वाटर, जो घर में आप कार्बो पर पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, लिम्का, ये वो, क्या है? कुछ नहीं है, पानी में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, ठीक है। सोडा वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। ये देखो, ये है बॉटल। अब देखो, जब भी तुम इसे लिड को खोलते हो तो बबल्स आते हैं, तो जो क्या है, वो जो गैस डिजॉल्व है सॉफ्ट ड्रिंक में, वो उससे बाहर निकल रही होती है, तभी वो बाहर आती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है स्मॉल अमाउंट में। ऑक्सीजन इज़ यूज बाय इक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। ये वही पॉइंट आ गया जो मैंने बताया था। ऑक्सीजन जो इक्वेटिक एनिमल्स यूज़ करते हैं सांस लेने में। अब हीलियम और हाइड्रोजन डू नॉट डिजॉल्व। आ सकता है टू गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, वो आप लिखोगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। टू गैसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो कुछ गैसेस डिजॉल्व होती है वाटर में, कुछ नहीं होती। देखो, सॉल्युबिलिटी गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही मैंने आपको बताया था ना। अब ये आ सकता है एप्लीकेशन बेस के। वाटर, गर्म पानी कहते हैं ना, हम कहते हैं कि अरे हम ओशन में गर्म पानी डाल रहे हैं, नदी में हम गर्म पानी डाल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? गर्म पानी ही तो है, लेकिन उससे ये फ़र्क पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ को दिक्कत हो जाती है। तो वी हैव लर्न। अब मटीरियल आपने पढ़ लिए जो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी हमने इसके अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर लिया।